जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है उसको समझना है। तप तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन चूंकि यह मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसमें तप कहते किसे हैं, सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है। इच्छा निरोधा तप, अपनी आत्मा में जो अनंत इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में करना, उनका निरोध करना, इसको तप कहते हैं। इच्छाएं क्यों होती हैं? यह मोहिनी कर्म के कारण होती है। यह मोहिनी कर्म असंख्यात भेद वाला है। देखने सुनने में दो प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के और भेद करके इस तरह से 28 भेद हो जाते हैं। लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय है वह क्रोध मान माया लोभ के कारण वह हमें अनेक इच्छाओं में परिभ्रमण कराती है। अनेक प्रकार की इच्छाएं, अनेक प्रकार के पदार्थ, अनेक अनंत प्रकार के पदार्थ, अनंत पदार्थों को प्राप्त करने की अनंत प्रकार की इच्छाएं, और उन अनंत पदार्थों की इच्छाओं में जो व्यक्ति उलझा रहेगा वो तपस्वी नहीं बन सकता, वह तपस्या नहीं कर सकता। क्योंकि आज ये इच्छा पूरी कर लूं फिर तपस्या करूंगा, आज ये इच्छा पूरी कर लूं फिर तपस्या करूंगा, आज थोड़ी सी मिठाई खा लूं फिर तपस्या करूंगा, आज अच्छे से रसगुल्ले खा लूं फिर तपस्या करूंगा। इस तरह से खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने, देखने सुनने, सूंघने, चखने, इन सारे 5 इंद्रिय और मन के विषयों में यह जीव इतना डूबा रहता है, उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है कि वो तपस्या करने का विचार भी नहीं कर सकता। क्योंकि तब तो वो तब करेगा जब उसकी इच्छाएं उसे करने देंगी, और उसकी आत्मा का पुरुषार्थ इतना नहीं रहता कि वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके और खुद को तपस्वी बनाए और तप में आगे बढ़े। इसलिए अनंत इच्छाओं को सीमित करने का नाम तप है। और वह तप 2 प्रकार का, एक महाव्रती तप तपते हैं, वो हमेशा के लिए तपस्या में उतर जाते हैं, और एक अणुव्रती तपस्या करता है तो उसमें शक्ति के अनुसार अपनी तपस्या करता है। अनेक भेद प्रभेद उन तपस्याओं के हैं, और 12 प्रकार के तप होते हैं, जिसमें 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप होते हैं। वो बाहर के तप इसलिए हैं कि वो बाहर दिखाई देते हैं, और अन्य मत के लोग भी जिन तपस्याओं को करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए तपों का नाम बाह्य तप है, बहिरंग तप है। किंतु मोक्ष मार्ग का मुख्य प्रकरण होने से यहाँ अंतरंग तपों को विशेष महत्व दी गई है। और बाहर के जो तप है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश तप, इन सबको करते हुए हमारे मुनिराज, हमारी माता जी लोग दिखाई देती हैं। समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हैं, अष्टानिका के 8 दिन उपवास करते हैं। कई मुनिराज एक आहार एक उपवास करते हैं, कई मुनिराज पूरे 1 महीने के उपवास भी करते हैं। हमारे आदिनाथ स्वामी ने तो 6 महीने के उपवास किए थे, बाहुबली स्वामी ने 1 वर्ष का उपवास किया। इस तरह अनशन तप हमारे यहाँ जैन धर्म में प्रमुखता से किया जाता है। अनशन तप उसको कहते हैं जिसमें 4 प्रकार के आहार जल का त्याग आने वाले 24 घंटों के लिए कर दिया जाता है। फिर आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे पानी पीना है, मुझे दूध पीना है, मुझे चाय पीना है, मतलब त्याग दिया तो त्याग दिया। जैन धर्म का तप इसी को कहते हैं, जिसमें 4 प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है। श्रावक भी प्रतिदिन अपने अभ्यास के रूप में आहार जल के त्याग का अभ्यास करे, तो रात्रि में आहार का त्याग कर दे, रात्रि में फलाहार का त्याग कर दे, रात्रि में लेय आहार का त्याग कर दे, और रात्रि में पेय आहार का भी त्याग कर दे। तो इस तरह से वो रात्रि में त्याग करने से भी समझो कि उसे 1 वर्ष में 6 माह के उपवास करने का फल प्राप्त हो सकता है। सारे दिन खाने पीने में गुजारता ही है, लेकिन कम से कम रात में भी अगर 4 प्रकार के आहार जल का त्याग करे तो भी उसे उपवास करने का अभ्यास हो सकता है। और इसी अभ्यास को करते करते
कभी अष्टमी, कभी चतुर्दशी, कभी पर्युषण, कभी 16 कर्ण, कभी कोई और निमित्त से वह उपवास की साधना करता रहता है। गृहस्थ में रहने वाले लोग धीरे धीरे कभी जिनगुण संपत्ति के व्रत लिए, कभी भक्तामर जी के व्रत लिए, कभी सहस्रनाम जी के व्रत लिए, कभी और कोई व्रत ले करके धीरे धीरे त्याग और तपस्या में आगे बढ़ते हैं और अपने व्रतों को पूरा करने के लिए पूरा उद्यम करते हैं, पूरा मन वचन काय उसमें लगाते हैं और भावना और साधना के साथ तपस्या करते हैं। तो इसको कहते हैं अनशन तप। दूसरा है अवमोदर्य तप। भूख से कम खाने का नाम अवमोदर्य है। एक दाना भी अगर ग्रहण कर लिया है तो अवमोदर्य है, और पूरे भोजन में से एक दाना भी छोड़ दिया है वह भी अवमोदर्य है। लेकिन उत्कृष्ट अवमोदर्य वो कहलाता है जहाँ सिर्फ एक दाना ग्रहण किया और 24 घंटे का उपवास ले लिया, वो कहलाता है अवमोदर्य, उत्कृष्ट। इसी प्रकार से अगर पूरा भोजन कर लिया है लेकिन थोड़ा भी छोड़ दिया है तो वह भी उसके अवमोदर्य तप में आएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से। और रस परित्याग, विविक्त संयासन, आज इस रस का त्याग, कल उस रस का त्याग, और रसों के त्याग करते करते भी वह तपस्या करते रहते हैं। जैसे कि हमारी माता जी करीब 3-4 साल से बिल्कुल रसियाँ करनी है। आज हरी का त्याग था उनका, कल मीठा का त्याग रहेगा, परसों घी का त्याग रहेगा। इस तरह 7 दिनों में 7 चीज़ों के त्याग का भी अभ्यास करते हैं। गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति भी कभी कभी व्रत और पर्व के दिनों में भी रसियाँ करते हैं, उसमें एक दिन में एक रस छोड़ करके भी आहार करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि आज मीठा की रसी है, सारे लोग मीठा खा रहे हैं, लेकिन हमने तो अपने मन को मोड़ लिया है, अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है, कंट्रोल में कर लिया है। आज हम मीठा नहीं खाएंगे। कल सब लोग दूसरा दिन पड़ गया तो सब लोग घी खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल रूखा आहार कर रहे हैं। क्यों? हमने अपने मन और इंद्रियों और इच्छाओं को रोक लिया है। और इस तरह से एक एक दिन का अभ्यास करते करते इस आत्मा में वह अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है और आत्मा में लगे हुए 8 कर्म इस तरह से झड़ जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, पाप का संबर हो जाता है और धीरे धीरे यही रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए साधु संत तो सभी रसों का त्याग आजीवन को भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य ने नमक का, शक्कर, मीठा का, फलों का, सब्जियों का, मेवा का और सब चीज़ों का हमेशा को त्याग करके रखा है। पर और तेल का तो कम से कम अपन लोग तो चाहें रोज रोज कम से कम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो एक दिन हम भी अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे। इसी प्रकार विविक्त संयासन, विविक्त संयासन का अर्थ जानते हैं? एकांत में शयन और आसन करना, बिल्कुल अकेले में सोना और अकेले में बैठना उठना। इससे क्या होता है कि परद्रव्य का संपर्क कम होने से उनके निमित्त से होने वाले संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं, और जब संकल्प विकल्प कम हो जाते तो आत्मा में स्थिरता बनती है, गुप्तियां सधती हैं, मन सधता है। क्या बात है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? क्या बात है? हेलो, हाँ बोले, आने लगी आवाज। तो विविक्त संयासन भी एक तप है। हमारे साधक गण बिल्कुल अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं, अकेले उठते बैठते हैं, उससे वो अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। सुनाई दे रहा? आवाज आ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब है ये साधुजन जो तपस्या करते हैं, श्रावकों को भी कभी कभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए। गृहस्थी में रहने वाले लोग भी अष्टमी चतुर्दशी मंदिर में रह जाते हैं, वहीं धर्मशाला में अकेले रहते हैं, अकेले सोते हैं,
साधना करते हैं, चिंतन करते हैं और अभ्यास करते हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग है, ऐसा उनका जो अभ्यास हो जाता है वेद विज्ञान का, वह उनकी कर्म निर्जरा में कारण होता है और इसी से उन्हें मोक्ष मार्ग मिलता है और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से इसके बाद है कायक्लेश। कायक्लेश तब क्यों किया जाता है? जिस तरह दूध को तपाना है तो बर्तन को तपाना पड़ता है, क्योंकि दूध कहाँ तपेगा? बर्तन में रख करके तपेगा। तो बर्तन को जो तपाना है वह कायक्लेश तप है। और गर्मी में कुंडलपुर में जहाँ पत्थर सारे दिन में गर्म होते हैं, रात भर लू चलाते हैं और सुबह से फिर गर्म हो जाते हैं, इससे वो काय को तपा करके कर्म की निर्जरा करते हैं। ठंड के दिन है तो अमरकंटक में जहाँ लोग गर्मी में कंबल ओढ़ते हैं, वहाँ ठंड में रहते हैं और शरीर को साधते हैं और शरीर के हिसाब से प्रतिकूलता खड़ी करके कर्म की निर्जरा करते हैं। और बरसात में ऐसी जगह जहाँ पेड़ के किनारा हो, पेड़ के नीचे बैठ करके टप टप पानी गिर रहा है और उसको सहन करते हुए वही कर्म की निर्जरा करते हैं। और बहुत प्रकार के सूर्य की तरफ मुख करके तप कर 9 दिन का आचर्षी ने उपवास किया था, वह भी कायक्लेश तप और अनशन तप कहलाता है। मुनि श्री सुधा सागर जी ने भी बहुत तपस्या की है। आजकल प्रवचन और इन सारे कार्यक्रमों में लगे हैं, अन्यथा जब तक आचर्षी के पास रहे 4 महीने मौन, अकेले ध्यान और साधना, 6-6 दिन तक उठ नहीं रहे, हिल नहीं डुल नहीं रहे, एक आसन से खड़े हैं तो खड़े हैं, एक आसन से बैठे हैं तो बैठे हैं, यह सब कायक्लेश तप में आता है। और इससे काय भी सध जाती है और उसके अंदर रहने वाले कर्म भी तप जाते हैं। जिस तरह बर्तन तपता है तो दूध तप जाता है, इसी तरह शरीर की तपस्या के साथ साथ उसके भीतर रहने वाले कर्म भी तप जाते हैं और कर्म की निर्जरा भी हो जाती है। इसलिए ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं और इन तपों को कई बार हमने अजैन लोगों को भी करते हुए देखा है। कोई भी व्रत कर रहे हैं लेकिन दिन भर भूखे हैं, रात को खा रहे हैं, तो उनका वो व्रत नहीं माना जाता है। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी दिन भर फलाहारी कर रहे हैं, कंदमूल ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे उपवास कह रहे हैं, तो ये सही नहीं माना जाता। इस प्रकार से पर कुछ लोग सही वाले व्रत भी करते हैं, तो इसलिए जिनको और बाहर के लोग भी ग्रहण करते हुए दिखाई देते, इसलिए इन तपों का नाम बहिरंग तप है। वास्तव में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ जो तपस्या की जाती है